नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। भर्तियों का दौर शुरू हो चुका है। ठीक है, जहां अगर बात करें यहाँ पे जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस से संबंधित एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि आपके सेंट्रल लेवल का एक शॉर्ट नोटिस आपका जारी हो चुका है। ठीक है, जो कि रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ पीजीटी और टीजीटी की बात कर रहे हैं। और इस बार आप सभी को पता है कि पीजीटी और टीजीटी के अंदर दोनों में ही आपके चेंजेस हुए। साथ में अगर बात करें, पूरी संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बार आपके अलग अलग जो भर्ती बोर्ड होते थे, ठीक है, हम कह रहे हैं सर अलग अलग कौन कौन से एग्जाम्स जो होते थे, कि जैसे आपके अभी तक देखा होगा केवीएस का एग्जाम अलग होता था, एनवीएस का अलग एग्जाम होता था, ठीक है, ईएमआरएस का अलग एग्जाम किया जाता था, जैसे रेलवे आपकी भर्ती जो बोर्ड है वो आपके अलग एग्जाम होते थे, ठीक है, आर्मी के अलग एग्जाम्स होते थे, इन सभी के अलग अलग। तो वैसे तो अभी चल रहा है कि यहाँ पर कि आगामी आपका एक कॉमन एग्जाम हो जाए, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। और जब तक कंफर्म नहीं है तब तक हम यहाँ पर सिंगल सिंगल एग्जाम के बेस पे भी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम आज इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं कि केवीएस, ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारे पास में जो आगामी जो एग्जाम आपका केवीएस एनवीएस, ठीक है, केवीएस एनवीएस में जो पीजीडी का एग्जाम होता है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, और हम कहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड लेवल का एग्जाम में अब उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, किस तरीके से हम तैयारी करते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट अगर बात करें, हम कहते हैं कि 2024 और 2025 सेशन की बात करें तो 1196 पोस्ट अभी वैकेंट है। ठीक है, पोस्ट वैकेंट है, मतलब वैकेंसी कितने आएगी ये नहीं पता, लेकिन अभी के समय में वैकेंट इतनी पोस्ट है। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ ग्रुप बी आपके है। और यहाँ पर जो पेमेंट जो होता है वो लेवल 8 होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं 47,600 से लेकर 1,51,000 रुपए, ठीक है, आपका होता है। फिर इसके बाद में लेवल 10 आपका सीनियर स्केल हो जाता है, जो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक पहुंच जाता है। और फिर लेवल 11 जो कि अगर बात करें आपके सिलेक्शन स्केल आपका कह सकते हैं, जिसमें आपके 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपए तक है। तो यहाँ पर एग्जाम, यहाँ पर एज लिमिट जो दी गई है वो आपकी कितनी दी गई है, 40 ईयर्स। ठीक है, और 5 ईयर की अगर बात करें, जो अपर एज जो छूट होती है वो ही है सभी के लिए, ये है। तो ये तो हमें ध्यान रखना ही रखना है। तो इसके बाद में देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इस बार बड़ा चेंज हुआ है। आपकी शैक्षिक, आपकी जो भी तकनीक हम कहते हैं कि शैक्षिक नॉलेज है उसमें है, तो बेसिकली हम कहते हैं कि एमएससी पहली चीज है, एमएससी सीएस है, एमसी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एमएससी, ठीक है, सीएस हो सकता है और एमसी हो सकता है। एटलीस्ट कितने परसेंट चाहिए, 50%। ठीक है, या फिर अगर बात करें आप क्या चाहिए, एमई या एमटेक, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, जो कि सीएस या फिर किसमें होनी चाहिए, आईटी। इनमें भी मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए, 50। लेकिन इस बार एक नई चीज अगर बात करें यहाँ पे शामिल कर दी गई है, जो कि हमने कहा कि बीएड, ठीक है, आप बीएड कर दी गई है और 50% के साथ बीएड कर दी। अब भाई बताओ, राजस्थान में तो बीएड होता ही नहीं है, तो राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ तो ये अन्याय है। ठीक है, बाकी स्टेट में होता होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई स्टेट का कोई दूसरा विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस में बीएड करता होगा। ठीक है, पहले कभी भी नहीं होता था। और संगठन को सोचना चाहिए कि भाई, या तो आप बीएड की फैसिलिटीज आप पहले से दीजिए और इस बार एग्जाम करिए, और आपको यहाँ पर अलाउ कर दीजिए और कह दीजिए कि बाद में किसी दूसरे बोर्ड के माध्यम से वो बीएड कर ले। तो यहाँ पर अभी संभावना कम है। यहाँ पे हम कहते हैं बीएड डिग्री चाहिए, तो अभी तो अगर दे दिया है तो इसी के बेस पे होगा। या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड होने चाहिए, या 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50%, जो आपका कंपल्सरी कर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी ये संशय की स्थिति है कि एनवीएस और केवीएस में जो पीजीटी में बीएड किया गया है वो क्या सही है या गलत है। तो इसके बाद में ये जो 100% आपका रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। अब तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहना है, तो एग्जाम का पैटर्न देखिए। ठीक है, जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपको है 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, जिसमें पार्ट फर्स्ट जो होगा, पार्ट फर्स्ट में जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का पार्ट होगा, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, और टोटल अगर बात करें 20 अंकों का हिंदी और इंग्लिश होता है। तो ये क्वालिफाई नेचर का होता है।
फिर इसके बाद में पार्ट 2 जो सेकंड है, जिसमें जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के टोटल 10 सवाल है, ठीक है, रीजनिंग के 5 सवाल आने हैं और कंप्यूटर लिटरेसी के 5 सवाल। तो टोटल अगर बात करें 20 अंकों का ये पार्ट आपका होने वाला है। तो याद रखिए कि यहाँ पर 20 अंकों की हिंदी इंग्लिश है, ठीक है, और 20 अंकों का यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद में ये जो थर्ड पार्ट है, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जिसमें पर्सपेक्टिव ऑन द एजुकेशन एंड द लीडरशिप, ठीक है। हम कहते हैं कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पेडागोजी का पार्ट है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक है, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, इसके भी 15 क्वेश्चन है। फिर क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इसके टोटल आपके 10 सवाल है। फिर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, तो ये आपके टोटल तीनों यूनिट के मिला के 10 सवाल और इनके 15-15 सवाल है, टोटल 40 अंकों का। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पेडागोजी वाला जो पार्ट है, इसके 40 क्वेश्चन है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे पार्ट 4 है, जिसमें 100 नंबर का है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका 20 प्लस 20, ठीक है, प्लस आपका 40 प्लस आपका 100, ये आपका है। ये जो भी पार्ट है, इसमें 20 में जैसे आपका हिंदी प्लस इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है। इस 20 में आप देखेंगे तो आपके करंट जीके प्लस आईसीटी आपका कह सकते हैं, प्लस आपका रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। ये आपका 40 जो है पेडागोजी का पार्ट है और 100 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। और ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, क्लास 11 और आपके कौन सी क्लास के संदर्भ में, 12, ठीक है। हम कहते हैं 11 और 12 क्लास के संदर्भ में यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पर हमें कैसे पढ़ना है। तो वैसे तो यहाँ पे सिलेबस अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम एक तरीके से कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जो बेसिक आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं, जिसे हम कहते हैं कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आप लोग यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर का पार्ट जो आता है वो ये तो पूरा पार्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में कंप्यूटर साइंस आर्किटेक्चर, जो सीओए का पार्ट होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, उसका पार्ट है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट हो सकता है, जो ओएस का जो पार्ट है, आप लोग यहाँ पर, ठीक है, आपके देखा होगा कि कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम होता है उसमें ये दोनों यूनिट है। फिर इसके बाद में आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग इन सी, तो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं सी और सी प्लस प्लस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, सिंटेक्स होता है, कंसेप्ट होता है, वो ये है, ठीक है। इसमें आपके जो वेब डेवलपमेंट में मेनली जो आपके कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि इसका होता है एचटीएमएल का क्वेश्चन बन सकता है, एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका जावास्क्रिप्ट वाला जो पार्ट आता है वो आपका कंसेप्ट है, तो वेब डेवलपमेंट का पार्ट हो गया और वेब स्क्रिप्टिंग ये डेवलपमेंट से संबंधित है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो आरडीबीएमएस और डेटाबेस की जब बात करें तो ये पूरा जो कंसेप्ट है आपका किससे संबंध में है, डीबीएमएस। तो हम कहते हैं डीबीएमएस के संदर्भ में यहाँ पर ये आपके पॉइंट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर बिजनेस कंप्यूटिंग और ये जो पार्ट दिया गया है, ठीक है, साथ में यहाँ पर ये बिजनेस कंप्यूटिंग का जो पार्ट दिया गया है वो एक बड़ा पार्ट आपका बेसिकली कंसेप्ट है, किससे संबंधित है, पाइथन। तो यहाँ पर इस पूरे पार्ट में देखो लगभग जो 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं, वो किसके संदर्भ में आते हैं, पाइथन के संदर्भ में। और रिमेनिंग जो पार्ट आपका आता है, जिसे हम 60 क्वेश्चन कहते हैं, वो आपका है। अब देखो यहाँ पर इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ठीक है। अगर हम इस एग्जाम की अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो इस एग्जाम की तैयारी करने का एक वैसा ऑप्शन है कि जैसे आप सभी को पता है कि कंप्यूटर अनुदेशक की घोषणा हो चुकी है और एक कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम अगर बात करें, ठीक है, आपके 1.5 साल बाद में, उससे पहले अगर आप इलिजिबल है तो यहाँ पर इस एग्जाम की तैयारी इस कंप्यूटर अनुदेशक के साथ कर सकते हैं। तो इसका जो नया बैच शुरू होने वाला है 2 अप्रैल को 3 PM पे शुरू होने वाला है। और साथ में यहाँ पर आप सभी को ये बता देता हूं कि अब यहाँ पर हमारे जो आईटी से संबंधित जितने भी बैचेस शुरू होंगे, ठीक है, वो आपके यहाँ पर हमारी एक नई एप्लीकेशन जो पाठशाला आईटी एकेडमी की एप्लीकेशन है,
आप कह रहे हैं कि पाठशाला आईटी एकेडमी जो डेडिकेटेड होगी कि आपके इसमें जितने भी कोर्सेज होंगे वो आईटी से संबंधित होंगे। तो इसमें यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं कि आपका बीसीआई, ठीक है, फिर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, ठीक है, एनवीएस, DSSS भी, इन सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आपके जितने भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है वो सारे के सारे बैच यहाँ पर इस ऐप पे लॉन्च कर दिए गए। ठीक है, इसमें डेटा माइग्रेशन का काम चल रहा है और बहुत जल्दी मैं एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के माध्यम से आपको यहाँ पे भी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तब तक अगर बात करें आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और बहुत जल्दी अगर बात करें हम केवीएस एनवीएस के लिए एक बहुत अच्छी दमदार टीम लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से आप YouTube पर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और साथ में ऐप के माध्यम से भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच।